हेलो डियर ट्रेनीज, मैं योगेश सांकला आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बियरिंग और हम आज बियरिंग का फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें बियरिंग का इंट्रोडक्शन, यूज, क्वालिटी ऑफ गुड बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग, हाउसिंग ऑफ बियरिंग, लोडिंग ऑफ बियरिंग, मटेरियल ऑफ बियरिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। बियरिंग क्या होता है? कि देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ बियरिंग में पावर ट्रांसमिशन में जब शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है तो शाफ्ट को पकड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उस माध्यम को बियरिंग कहा जाता है। अर्थात शाफ्ट को जिस माध्यम के द्वारा पकड़ा या सहारा दिया जाता है उसे बियरिंग कहते हैं। बियरिंग क्या है? एज ए बियरिंग एक मशीन का पार्ट है, एक असेंबली पार्ट है जो शाफ्ट को पकड़ता और सहारा देता है और जिसके फलस्वरूप शाफ्ट फ्री चलती है, स्वतंत्र चलती है, बिना किसी रुकावट के चलती है। ये दो डायग्राम है हमारे पास। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बियरिंग है, एक में शाफ्ट को पकड़े हुए है और दूसरे में शाफ्ट को सहारा देते हुए। यही बियरिंग का यूज है, शाफ्ट को पकड़ना और शाफ्ट को सहारा देना। इसके बाद है कि यूज ऑफ बियरिंग, बियरिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला शाफ्ट को सहारा देना, शाफ्ट को पकड़ना, शाफ्ट को गाइड करना, घर्षण को कम करना, जिससे पार्ट्सों में घर्षण नहीं होगा, गर्मी उत्पन्न नहीं होगी, जिससे उनकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी। शाफ्ट को स्मूथ और स्वतंत्र गति देते हुए पावर की बचत करना, एनर्जी कंजप्शन को कम करना। इसके बाद है क्वालिटीज ऑफ गुड बियरिंग, कि एक अच्छा बियरिंग हम किसको कहेंगे या एक अच्छे बियरिंग के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला आता है बियरिंग में शाफ्ट के लिए आधार देने योग्य होनी चाहिए। बियरिंग कैसी होनी चाहिए कि शाफ्ट को एक बेस प्रदान करने वाली होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी बियरिंग के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसके अंदर जो पार्ट्सों के अंदर जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको रिड्यूस कर दे, वो उसको कम कर दे, अर्थात घर्षण को कम करने वाली होनी चाहिए। तीसरा है हमारा शाफ्ट को सही स्थिति में रखते हुए भार को वितरित करने वाली होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बियरिंग के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो जिस भी डायरेक्शन से भार आ रहा है उसको वो कंजप्शन करे और जो भार होता है उसको डाइवर्ट रखे। अगला है अधिक गति पर पार्ट्स को स्मूथ घुमाने वाली होनी चाहिए, कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है पार्ट्स को हम उतनी स्पीड के ऊपर चलाते हैं, जो भी मशीनरी होती है हमारी, तो उसमें बियरिंग का एक अहम योगदान होता है कि वो उसको स्वतंत्र रूप से फ्री चलाए। ठीक है। और अगला है झटके व कंपन को सहन करने वाली होनी चाहिए, कि ऐसी बहुत सारी मशीनें होती हैं कि जब उनको ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, तो उसमें झटके और कंपन होता है। तो बियरिंग के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उन झटकों को और जो कंपन है उसको सहन कर सके। और अगला पॉइंट है हमारा कि अधिक गति पर घूमते हुए कम पावर व्यय करने वाली होनी चाहिए, कि जो बियरिंग है हमारी, हम जिस बियरिंग का यूज कर रहे हैं वो अपना वर्क करते हुए कम पावर कंजप्शन करे। ठीक है, कि एनर्जी को कम ले और काम ज्यादा करे। अगला है कार्य की गति का अवरोध न करने वाली हो, कि कहने का मतलब है कि जो हम शाफ्ट रोटेट हो रही है, शाफ्ट मूव हो रही है, उसमें वो बाधा न उत्पन्न करे, उसमें वो फ्री चाल उत्पन्न करे। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करे। रुकावट करेंगे तो शाफ्ट है वो की जो स्पीड है उस स्पीड से वो रोटेट नहीं कर पाएगी, मोटर की जो वाइंडिंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो खराब हो सकती है, जल सकती है। इसमें अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ बियरिंग, कि बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बियरिंग दो प्रकार के होते हैं,
फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग को हम प्लेन बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं और दैनिक जीवन में इसको एक प्रकार से बुश के नाम से जाना जाता है कि ऐसे बुश की तरह होता है। तो फ्रिक्शन बेयरिंग के 4 प्रकार हैं: सॉलिड बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। दूसरा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। इस बेयरिंग का इंडस्ट्री लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, क्योंकि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, घर्षण रोधी बेयरिंग है। तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और निडल बेयरिंग। अब हम सभी का पॉइंट टू पॉइंट एक एक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में। फ्रिक्शन बेयरिंग क्या होता है कि फ्रिक्शन बेयरिंग नॉन फेरस मेटल के बनाए जाते हैं और बेयरिंग और शाफ्ट दोनों प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। जब इनको असेंबल किया जाता है तो शाफ्ट और बेयरिंग दोनों प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं? नॉन फेरस मेटल के बनाए जाते हैं। नॉन फेरस मेटल कौन कौन से? जैसे हमारे ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गन मेटल हो गया। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेयरिंग में सबसे पहला टाइप था हमारा सॉलिड बेयरिंग। तो इसे बुश बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं और सॉलिड बेयरिंग को वहां प्रयोग किया जाता है जहां स्पीड कम हो। इनकी ऐसी मशीनों में इनका यूज किया जाता है कि जहां उस मशीन की जो गति है, स्पीड है, वो कम होती हो। ये किसके बनाए जाते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल आदि मटेरियल के बनाए जाते हैं। अगला है हमारा स्प्लिट बेयरिंग। जैसे नाम से विदित हो रहा है, हमें स्प्लिट है, 2 पार्ट में अवेलेबल है कि यह बेयरिंग 2 भागों में बना होता है और इसको कास्ट आयरन से बनी हाउसिंग में फिट किया जाता है। ये भी किसके बने होते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल से बने होते हैं। ठीक है। डायग्राम में हम देख रहे हैं 2 पार्ट से, इसके दोनों पार्ट्सों को नट बोल्ट से माउंट किया हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। फ्रिक्शन बेयरिंग का तीसरा है हमारा सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, कि इस बेयरिंग का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां शाफ्ट के अंदर थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट होता हो। ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग के नाम से जाना जाता है कि इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां शाफ्ट को सेल्फ अलाइनमेंट की आवश्यकता होती हो, उसमें थोड़ी बहुत प्ले होती हो। तो वहां पे जो हमारा प्लेन बेयरिंग है, सॉलिड बेयरिंग है, वो वहां यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बेयरिंग का और शाफ्ट का अलाइनमेंट स्थिर होना चाहिए। फ्रिक्शन बेयरिंग में अगला बेयरिंग हमारा एडजस्टमेंट स्लाइड बेयरिंग, कि इस प्रकार की बेयरिंग में बेयरिंग को हाउसिंग के टेपर्ड होल में फिट किया जाता है। कैसे होल में? टेपर्ड होल में फिट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है कि बेयरिंग के किनारों के ऊपर, पार्ट्स के किनारों के ऊपर एक स्लॉटेड रिंग नट लगा होता है और जिससे क्या होती है, इसकी जो प्ले होती है वो एडजस्ट होती है। बेयरिंग के अंदर यदि प्ले आती है तो उसको इस स्लॉटेड रिंग नट से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू लोड फ्रिक्शन बेयरिंग। इनकी जो फ्रिक्शन बेयरिंग है वो लोड के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। अभी जो पीछे हमने 4 प्रकार के फ्रिक्शन बेयरिंग पढ़े हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्क थे, ये अकॉर्डिंग टू लोड है। लोड के अनुसार पहला हमारा रेडियल या जर्नल बेयरिंग, दूसरा थ्रस्ट बेयरिंग, दोनों लोड के अकॉर्डिंग है। सीधा और सरल भाषा में हम बात करें तो लोड बेयरिंग के ऊपर 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक एक्सल लोड और दूसरा रेडियल लोड। तो पहले वाले डायग्राम में हम जो देख रहे हैं, इस शाफ्ट में जो लोड पड़ रहा है वो उसके वर्टिकल पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी कि एक उसमें रेडियल लोड पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा जो हमारा डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो थ्रस्ट बेयरिंग है, इसके अंदर जो लोड है वो शाफ्ट के अक्ष के बिल्कुल समानांतर पड़ रहा है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू लोड 2 प्रकार के लोड है हमारे, रेडियल लोड और एक्सल लोड। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में रेडियल बेयरिंग के अंदर रेडियल लोड और थ्रस्ट बेयरिंग के अंदर एक्सल लोड। दूसरा हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है,
जो हमारा फ्रिक्शन बेयरिंग था उसमें तो शाफ्ट और बेयरिंग दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आ रहे थे, लेकिन ये उससे डिफरेंट है कि इस बेयरिंग के अंदर जब इसको शाफ्ट के साथ माउंट किया जाता है तो बेयरिंग और शाफ्ट दोनों डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते। क्या होता है बीच में, आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें बॉल्स मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या होता है, बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में ये बॉल्स होती है, रोलर्स होते हैं, जो इन दोनों के बीच में स्पेस बनाए रखते हैं। इन्हीं की मदद से शाफ्ट के अंदर फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, जिससे उनकी लाइफ है वो बढ़ जाती है, और इसका यूज हम इंडस्ट्री लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। आइए अब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के टाइप्स में पढ़ते हैं। मुख्यतः 3 टाइप्स थे, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग। तो सबसे पहला हमारा बॉल बेयरिंग है कि इस बेयरिंग में क्या होता है, इस बेयरिंग के अंदर इस्पात की समान माप की बॉल्स बाहरी और भीतरी रिंग के बीच, रेसों के बीच में समान दूरी के ऊपर मूव करती है। जो पीछे आप डायग्राम में देखते होते हैं, एक चलित डायग्राम था जिसमें बॉल्स मूव कर रहे थे। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, साधारण कार्यों में बॉल बेयरिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। और इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि इसको हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं हम, स्पीड कम हो अधिक हो, लोड कम हो अधिक हो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है साधारण कार्यों के लिए बेयरिंग बहुत स्टेबल है। पार्ट्स ऑफ बॉल बेयरिंग, कि बॉल बेयरिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बॉल बेयरिंग के अंदर मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं, इनर रेस, आउटर रेस। इनकी इनर रेस कौन सा, अंदर वाला भाग जो डायरेक्ट शाफ्ट के कांटेक्ट में आता है, इनर रेस। और आउटर रेस जो हाउसिंग के कांटेक्ट में आता है। और बीच में जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि बॉल्स बेयरिंग है तो बॉल हो जाएगा, रोलर बेयरिंग है तो रोलर हो जाएंगे, निडल बेयरिंग है तो निडल आ जाएंगे। और केस, इसको हिंदी में हम पिंजरा कहते हैं, कि ये इसके अंदर जो बॉल होती है उन समान वो उनके दोनों का बिटवीन 2 बॉल्स का जो गैप है उनको मेंटेन रखने के लिए केज का प्रयोग किया जाता है। यदि केज का प्रयोग नहीं करेंगे तो बॉल्स के बीच में जो गैप है वो बराबर नहीं हो पाएगा, बॉल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और बेयरिंग हमारा लोड की वजह से टूट जाएगा। अगला है टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग, कि मुख्यतः बेयरिंग 2 प्रकार का होता है, बॉल बेयरिंग, सिंगल रो बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग। तो सिंगल रो बॉल बेयरिंग हमारा 3 प्रकार का है, सेंटर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग और रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। और डबल रो बॉल बेयरिंग का आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें, कि जो रोलर्स हैं वो डबल रो के अंदर लगे हुए हैं। इनका यूज हैवी वर्क्स के लिए किया जाता है, जो हमारी हैवी लोड होता है, जैसे बड़ी ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, उनमें इनका यूज होता है। तो बॉल बेयरिंग के टाइप्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहला हमारा सेंटर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, कि ये सामान्य कार्य में यूज होने वाला बेयरिंग है, और इसमें जो शाफ्ट होती है वो अक्ष के समानांतर होती है, शाफ्ट के अक्ष के समानांतर होती है। और इसको जब हम फिट करते हैं तो अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि अलाइनमेंट नहीं रखेंगे तो बेयरिंग ठीक से फिट नहीं होगा और अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा। अगला हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, कि इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग हम हाई स्पीड और लो लोड के लिए करते हैं। और ऐसी कंडीशन कहाँ होती है, हमारे ग्राइंडर के ऊपर होती है। ग्राइंडर में क्या होता है, लोड तो होता ही नहीं है, सिर्फ स्पीड होती है, ठीक है। तो वहां हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और इस बेयरिंग के अंदर भारी एक चकनट लगा होता है, और उस चकनट को एडजस्ट करके बेयरिंग में आई पले को दूर किया जा सकता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चकनट को एडजस्ट किया जा रहा है। तीसरा है हमारा रेडियल कॉन्टैक्ट बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग में एक फंक्शन होता है कि शाफ्ट में या बेयरिंग में कॉलर बना होता है, ठीक है।
कि इस प्रकार की बेयरिंग बहुत ऊंची स्पीड और अधिक भार के लिए प्रयोग की जाती है, हैवी लोड हैवी स्पीड के लिए। इस पर लगी शाफ्ट और स्पिंडल पर कोलर बना होता है। जब शाफ्टों पर भार पड़ता है तो इसमें आई प्ले अपने आप दूर हो जाती है। कोलर होने की वजह से क्या होता है कि सरफेस कॉन्टैक्ट जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और जिससे भार सहन करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसके बाद डबल रो बॉल बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग की भारी और भीतरी रिंग्स में दो खांचे कटे होते हैं जिनमें गोलियों की दो पंक्तियां होती हैं। गोलियां केज में विकर्णी सेट होती हैं, डायगोनल सेट होती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो बॉल्स हैं, दो बॉल्सों के सामने एक बॉल्स दिखाई पड़ रही है आपको, एक बॉल के सामने दूसरी बॉल नहीं दिखाई पड़ रही, एज ए जिगजैग की तरह बॉल्स लगी हुई है। इसका कारण क्या है कि आपस में न मिल सके और बियरिंग का प्रयोग अधिक और एक की दिशा में पड़ रहे भार वाली जगह के ऊपर किया जाता है। और ऐसी कंडीशन कहाँ होती है, कौन सी मशीन में होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन में होती है। ठीक है, कि हमारा जो डबल रो बॉल बियरिंग है इसका यूज कहां करेंगे हम, कि हैवी लोड और एक ही डायरेक्शन से पड़ रहा हो वहां हम इसका यूज करेंगे। अगला हमारा रोलर बेयरिंग। जैसे बॉल बेयरिंग में बॉल्स थे रोलिंग एलिमेंट्स के रूप में और इसमें रोलर्स हैं, कि इस बेयरिंग के अंदर इस्पात के समान माप के रोलर बाहरी और भीतरी रिंग के बीच रेशों में समान दूरी पर घूमते हैं। इसका प्रयोग अधिक स्पीड और भारी लोड के लिए किया जाता है, कि जो हैवी गाड़ियां होती हैं, हमारी बस ट्रक हैं, ये माने कि फोर व्हीलर जितने भी होते हैं लगभग सभी में रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगला टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग, कि रोलर बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला थ्रस्ट या टेपर रोलर बेयरिंग, दूसरा कन्वेक्स रोलर सेल्फ लाइनिंग बेयरिंग। जो हमारा थ्रस्ट और टेपर रोलर बेयरिंग है इसका काम होता है कि एक ही दिशा से जहां लोड आता हो, एक ही डायरेक्शन से लोड आता हो वहां हम थ्रस्ट या टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और जो कन्वेक्स रोलर सेल्फ लाइनिंग बेयरिंग है इसके अंदर वन एक्सिस से लोड आता हो, यानी कि शाफ्ट के समानांतर पैरेलल एक्सिस से लोड आ रहा है तो वहां हम कन्वेक्स रोलर का प्रयोग करेंगे। और थ्रस्ट और टेपर रोलिंग का क्या करेंगे, इनकी एक डायरेक्शन से आ रहा हो, इनकी चारों दिशाओं से आ रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन पे आ रहा हो वह हम थ्रस्ट या टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा निडल रोलर बेयरिंग, कि एज ए देखने में बिल्कुल रोलर बेयरिंग की तरह होता है लेकिन जो इसमें रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो निडल की तरह, सुई की तरह होती है, कि बॉल्स से रोलर से इनका व्यास बहुत कम होता है। कि इस बेयरिंग के अंदर समानांतर 2 से 8 मिलीमीटर व्यास के पतले रोलर केज में फिट करके या सीधे रेसिस में लगाए जाते हैं। इन रोलर की लंबाई व्यास से 5 से 10 गुनी रखी जाती है। इसका प्रयोग हवाई जहाज में किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डियर ट्रेनीज, कल हम बात करने वाले हैं हाउसिंग ऑफ बेयरिंग, बेंडिंग ऑफ बेयरिंग, मटेरियल ऑफ बेयरिंग, रिफिलिंग ऑफ बेयरिंग, फिटिंग ऑफ बेयरिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।